सर हम उनकी पार्टी से प्रभावित है, मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रभावित। हम चाहते हैं कि उन्होंने जैसे शिक्षा और चिकित्सा पे काम किया, अगर हमारे यहाँ हरियाणा में भी अगर वो इसी प्रकार से और इसे अच्छे प्रकार से काम करेंगे तो हम यहाँ से केजरीवाल को ज़रूर लाएंगे, क्योंकि उसने गली गली मोहल्ले में चिकित्सा के केंद्र खोले, मतलब बहुत ही अच्छा है इसके लिए। किताब में एक बार बताया गया था कि टीचर टंकियों पे चढ़ गए थे ऊपर और हड़ताल कर ली थी कि हमारी शिक्षा का स्तर बहुत ही डाउन है, और वहाँ पे केजरीवाल सर गए थे और वहाँ पे उनसे वादा किया था कि अगर वो उनकी सरकार लाएंगे तो उनके लिए बेहतरीन काम करेंगे। आज 5 राज्यों में चुनाव के बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर जिक्र करें तो वो है पंजाब के चुनाव के परिणामों का। हालांकि 4 जो राज्य हैं उनमें भाजपा को जो है प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन फिर भी अगर बात करें खासकर पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र है पंजाब के चुनाव का और केजरीवाल का। ऐसे में जो देश की दिशा और दशा है वो तय करता है युवा। आज हम पहुंचे हैं भिवानी के कोचिंग सेंटर में और यहाँ से जो युवा हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो पड़ोसी राज्य पंजाब है और वहाँ पर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, उसका हरियाणा में कितना असर होगा, युवा केजरीवाल और उसकी नीतियों को कैसे देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक लड़की जी, क्या कहेंगे जो केजरीवाल है उनके कामों की और उनके पार्टी की नीतियों से कैसे प्रभावित है, दूसरों से कैसे अलग है वो? सर हम उनकी पार्टी से प्रभावित है, मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रभावित। हम चाहते हैं कि उन्होंने जैसे शिक्षा और चिकित्सा पे काम किया, अगर हमारे यहाँ हरियाणा में भी अगर वो इसी प्रकार से और इसे अच्छे प्रकार से काम करेंगे तो हम यहाँ से केजरीवाल को ज़रूर लाएंगे, क्योंकि उसने गली गली मोहल्ले में चिकित्सा के केंद्र खोले, मतलब बहुत ही अच्छा है इसके लिए। और गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा मिल रही है, इससे मतलब देश की तरक्की होगी और विकसित होगा। हम चाहेंगे कि वो ज़रूर आएंगे अगर इसी प्रकार काम करते रहे तो। यानी कि शिक्षा और चिकित्सा से युवा प्रभावित है। जी, आपका क्या नाम और कैसे मानते हैं कि केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की नीतियां कितनी असरदार और हरियाणा में कितना असर हो सकता है? सर मेरा नाम पंकज कुमार है। सर मुझे लगता है जिस तरह आम आदमी पार्टी दिन ब दिन जिस तरह विकास कर रही है दिल्ली में, पंजाब में, जिस तरह मतलब दिल्ली में जैसे बिजली फ्री करना और मतलब एजुकेशन के ऊपर काम करना और गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स है उनको डेवलप कर रही है, अगर और उसी तरह जिस तरह पंजाब में भी मतलब इस तरह के वादे किए हैं और उनको निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, अगर वही वादे वो हरियाणा में भी करती है, उनको युवाओं को मिलनी रोज़गार ज़्यादा देती है, उसके अवसर ज़्यादा देती है, तो हम भी जो है आम आदमी पार्टी को पूर्ण सहमत अपना देंगे सर। तो दूसरी पार्टियां खासकर बीजेपी है सत्ताधारी, कई राज्यों में उनकी सरकारें वो भी वादे करती हैं अलग अलग तरह के विकास के अन्य के, तो उनमें और केजरीवाल के दावे और वादे हैं उनमें कितना अंतर मानते हैं? सर हर एक का काम करने का तरीका अपना अपना, जिस तरह किसी को हम 5 साल के लिए चुनते हैं, अब वो 5 साल में भी अपने मतलब जो रोज़गार के अवसर ही नहीं दे रहा है और मतलब भर्तियाँ जो पहले से ही अधूरी पड़ी है। अब एक नए नेता को चुन के हमको ट्राई कर रहे हैं कि शायद इस बार हमें मतलब रोज़गार के अवसर ज़्यादा मिल जाए और हम जो है मतलब क्या बोलते हैं उसमें नौकरियों के अवसर मिल जाएं और एक बेहतर लाइफ जी सकें बस। यानी कि युवाओं को जो है नौकरी पर जो सबसे ज़्यादा भरोसा और वो चाहते हैं कि नौकरियों का सिस्टम ठीक होना चाहिए, इसलिए वो केजरीवाल को पसंद करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे, क्या नाम और कितना जो पंजाब के बाद हरियाणा में जो यूथ है वो कितना बदलाव राजनीति में देख रहा है? देखिए सर, मेरा नाम शुभम पांचाल है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे टीचर है परिमल सर, वे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अगर किसी भी देश के का मतलब शिक्षा का स्तर ऊपर होना तो उस देश का विकास ऊपर ही ऊपर चलता जाता है, ठीक है। और जिस प्रकार पंजाब में एक बार बताया गया था कि टीचर टंकियों पे चढ़ गए थे ऊपर और हड़ताल कर ली थी कि हमारी शिक्षा का स्तर बहुत ही डाउन है, और वहाँ पे केजरीवाल सर गए थे और वहाँ पे उनसे वादा किया था कि अगर वो उनकी सरकार लाएंगे तो उनके लिए बेहतरीन काम करेंगे और मतलब टीचरों को विदेशों से पढ़ाकर और हमारे देश में स्कूलों पर लगाएंगे और उनकी तरक्की स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे। यही बात अगर अपने बात पर टिके रहें तो फिर पंजाब का ही नहीं जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वो भी आगे बढ़ेगी। और जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार हुई, मोदी सरकार हुई या फिर कोई भी सरकार हुई, तो वे वादे तो करते ही हैं, लेकिन वादों पर अटल रहना और उन्हें पूरा करना भी एक अच्छे नेता की पहचान है। और वादे करने के लिए नहीं होते, मतलब पूरे करने के लिए होते हैं। यानी मानते बीजेपी से ज़्यादा जो है अपनी बात के पक्के केजरीवाल हैं।
सर हमने तो ऐसा देखा नहीं क्योंकि हम हरियाणा सरकार में हैं, और जैसे हमने खट्टर सरकार को देखा और जैसी भी सरकार देखी तो लगता तो ऐसे ही कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। केजरीवाल में और वो दूसरों में कितना अंतर मानते हैं? केजरीवाल में और दूसरों में अंतर ये है कि वो शिक्षा के स्तर को ज़्यादा लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी कि शिक्षा का स्तर जो है वो सुधार रहे हैं, उसको लेकर केजरीवाल के ये फैन है। कुछ और युवाओं से भी हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है और आप क्या मानते हैं कि कितना बदलाव अब हरियाणा में आने वाला पंजाब चुनाव के बाद? पंजाब चुनाव के पास हरियाणा में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली हमारे से लगता हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और वहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा करते जा रहे हैं केजरीवाल। ऐसा ही लगता है, उम्मीद है अगर वो पंजाब में भी करेंगे तो हरियाणा में भी बहुत असर पड़ेगा इसका। और शिक्षा हमारे से लगाएं तो यहाँ पर हमारे हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार के अंदर अभी कुछ ही पेपर लीक हुए या फिर भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं, और वैसे ही सभी पार्टियाँ वादे तो करती हैं, फिर खड़ा उतरना उनके ऊपर बहुत मुश्किल होता है। अगर वह अपने वादे पर खड़ी उतरती है तो हरियाणा में भी उनकी कोई रेपुटेशन बनेगी और वह आने की संभावना होगी उनकी भी आगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि भिवानी का जो युवा है वो केजरीवाल के शिक्षा, चिकित्सा और भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर और ख़ासकर रोजगार को लेकर जो है वो उसका फैन बना हुआ है, और कह रहे हैं कि आप पंजाब में जो है कुछ महीने और साल के बाद उनकी कार्य प्रणाली को देखकर, उनके सरकार के कामकाज को देखकर जो है वो फैसला लेंगे। कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा में और वादे और जो घोषणा की जाते हैं उनमें केजरीवाल अन्य पार्टियों से अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है युवा अब केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का कितना क्रेज होता है। लेकिन फिलहाल जो है युवा अन्य पार्टियों से और अन्य नेताओं से ज़्यादा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर गणगैस, हरियाणा तक।